आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात होगी जो हम लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आज उस टॉपिक पे बात होगी और लेकिन वो अपने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीवाइटामिन्स। ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये क्या हैं और क्या बेनिफिशियल हैं हम लोगों के लिए, जो कि एक ऑन गोइंग जिम पर्सन है, फिटनेस एंथुजियास्ट है। क्या उसको अपनी लाइफ स्टाइल में इनको इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं? आज उस चीज़ पे बात होगी। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है। दो टाइप की कैटेगरी होती हैं। ये बेसिकली एक माइक्रोन्यूट्रेंट है। विटामिन एक माइक्रोन्यूट्रेंट है और जो हम लोग ये देखते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और हम लोग ये जानते हैं कि ये तीन जो एलिमेंट हैं, ये तीन एलिमेंट कंपोनेंट्स मैक्रोन्यूट्रेंट्स हैं। और देखा जाए तो हम लोग इन माइक्रोन्यूट्रेंट्स को कवर अप करने के लिए अपने डे टू डे रूटीन के हिसाब से पूरा करते हैं, लेकिन उसी लाइफस्टाइल के दौरान हम लोग माइक्रोन्यूट्रेंट्स को उतना महत्व नहीं देते, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ग्रोथ में। अब मल्टीवाइटामिन्स में जो बात आती है कि क्या ये मल्टीवाइटामिन्स आप कौन कौन ले सकता है, तो ये मल्टीवाइटामिन्स कोई भी ले सकता है। अगर आपकी एज मैटर नहीं करती यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 15 ईयर्स 12 ईयर्स भी हो, देन यू कैन अप्लाई दिस ऑन योर डे टू डे लाइफ। एंड इसी के साथ ही साथ आप 90 साल के भी हो तब भी आप वहाँ तक भी ले सकते हो, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट इतना नहीं है। आप इसको अपनी लाइफस्टाइल में अपनी ग्रोथ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि कितने टाइप्स के वाइटामिन्स होते हैं। तो मेनली 2 टाइप्स के वाइटामिन्स होते हैं जिनको कहा जाता है, जो कैटेगराइज्ड होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में कौन कौन से वाइटामिन्स आते हैं? बेसिकली वो आते हैं ए, डी एंड ई के। ए, डी, ई के जो वाइटामिन्स होते हैं ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, जिनको सॉल्युबिलिटी के लिए फैट ही रिक्वायर होता है, इसीलिए इनको फैट सॉल्युबल कहा जाता है। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, हम लोगों की बॉडी सॉल्युबल नहीं कर पाती है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स को, और वो हमारी यूरिनेशन से आउट हो जाते हैं। इसीलिए इन सारे वाइटामिन्स को हम लोग को डे टू डे लाइफ में अपने इंक्लूड ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। अब वो कौन सी ग्रोथ होती है वो मैं इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर आपको बताऊंगा कि कैसे ये बेनिफिशियल है हमारी कौन कौन से तरीके की ग्रोथ में। आई एम श्योर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी बिल्डर के सप्लीमेंट स्टैक को बढ़ाने के लिए ही मल्टीवाइटामिन यूज़ करा जा सकता है? क्या बॉडी बिल्डर्स ही या कोई एथलेटिक पर्सन है, कोई फिटनेस के अंदर है, वही इस चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड कर सकता है? तो इसका आंसर है नो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिस भी स्टेज पे हो, आपको अपनी लाइफस्टाइल में मल्टीवाइटामिन को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के डे टू डे लाइफ में हम लोग कहते तो हैं कि एक बैलेंस डाइट से हमको हर एक न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, लेकिन करने और बोलने में फ़र्क होता है, राइट? तो देखा जाए तो हम लोग के जो डाइट होती है उस हिसाब से, आजकल की डाइट के हिसाब से देखा जाए तो उसमें इतने मल्टीवाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को अपने डाइट में बैलेंस बनाने के लिए इस सप्लीमेंट्स को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। कोई हार्मफुल सप्लीमेंट्स नहीं है, और आप कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप ऑफिस गोइंग हो, चाहे आप घर में रहते हो, आपको ये ज़रूर से ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे को बहुत चीज़ों से, बहुत डिसीज़ से भी बचाता है। तो अब बात आती है बेनिफिट्स ऑफ मल्टीवाइटामिन्स की। क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग को मल्टीवाइटामिन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए? पहला बेनिफिट ये आता है कि हमारी आई साइट के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। विटामिन डी, जो कि हम सबको पता है कि बोन्स और जॉइंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए
बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। विटामिन ई बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी बॉडी में रेडिकल्स बनते हैं उनको डैमेज करने के लिए और हमारी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, जिसमें एक अंदर एक बहुत ज़रूरी बेनिफिट ये है कि स्ट्रेस लेवल, जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी और हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी वाइटामिन्स यूज़ होते हैं। एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में देखा गया कि फोलेट, B12 और B6 को लेके ये देखा गया कि सप्लीमेंटेशन मूड ऑफ डिप्रेशन, मूड ऑफ स्ट्रेस पे कितना ज़्यादा अप्लाई होता है, कितना ज़्यादा इम्प्रूव करता है इस लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए। और उनको उस रिसर्च में ये पाया गया कि हाँ, ये सप्लीमेंटेशन, मल्टीविटामिन का सप्लीमेंटेशन, मेनली ये 3 चीज़ें जो वाइटामिन्स होते हैं, ये 3 वाइटामिन्स हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत डाउन करते हैं, जो कि हम लोग को लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत बेनिफिट देते हैं। बहुत ज़्यादा ये एग्जाम्पल आज के युग में है क्योंकि हम लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। स्ट्रेस लेवल आज के ज़माने में स्ट्रेस लेवल पीक पे है और उसके चलते हम लोग अपनी लाइफ में हमारा मूड ऑफ रहता है, हम लोग अपने एरोगेंट रहते हैं, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अपने फैमिलीज फ्रेंड्स से कुछ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने आप से लड़ते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप मल्टीविटामिन्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें और आपको 110% चेंजेस मिलेंगे, इम्प्रूव हो गए आप अपनी लाइफस्टाइल में। हाँ, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि यार सार्थक, तुमने ये सब चीज़ें तो बता दी कि यार मल्टीविटामिन क्या होता है, मल्टीविटामिन का क्या यूज़ है, मल्टीविटामिन कैसे बेनिफिट देगा, क्या है, और बहुत चीज़ें तुमने गिनवा दी। लेकिन यार इस चीज़ का आंसर नहीं मिला कि इतनी बड़ी मार्केट है, मल्टीविटामिन्स इतने सारे हैं, इतनी डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, तो यार चूज़ कैसे करेंगे कि कौन सा बेनिफिशियल है हमारी ग्रोथ के लिए। तो एक बेसिकली एक लेमैन लैंग्वेज में आप ये चीज़ समझो कि बेसिक पॉइंट्स में आप बताने वाला हूँ कि आप किस चीज़ को ध्यान में रख के एक मल्टीविटामिन को चूज़ कर सकते हो। पहला जो है वो है कि नेचुरल होना चाहिए वो मल्टीविटामिन, वो नेचुरल प्रोडक्ट होना चाहिए। और दूसरा जो है वो है कि हाईली बायो अवेलेबल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई होना चाहिए। जो तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि प्योरिटी टेस्टेड प्रोडक्ट होना चाहिए, एक जेन्युइन कंपनी के द्वारा प्योरिटी टेस्टेड प्रोडक्ट होना चाहिए वो। और जो फोर्थ और आखिरी चीज़ है वो है कि वो कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल कलर्स या एडिटिव्स, फिलर्स से बना हुआ ना हो। तो इन पॉइंटर्स को ध्यान में रख के आप एक मल्टीविटामिन को चूज़ कर सकते हो। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट नॉलेज अबाउट मल्टीविटामिन्स। और इसी के साथ होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड डू लाइक एंड शेयर टू योर लव वंस। और इसी के साथ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है मल्टीविटामिन को अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप फिटनेस रूटीन में हो कि नहीं हो, लेकिन आपको अपनी डाइट के अंदर ये सप्लीमेंट को ज़रूर से ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए। उस लाल बटन को टिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के प्लीज़ मुझे फॉलो कर सकते हो और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट हियर इज़ अ हैंडल। वहाँ पे भी कोई भी हेल्थ एंड फिटनेस क्वेरी हो, वहाँ पे भी मैं आपसे बात करूँगा 110%। और फिटनेस और हेल्थ रूटीन वहाँ पर भी अपने लाइफस्टाइल के कुछ पोस्ट डालता रहता हूँ, जिसको देख के आपको ज़रूर से ज़रूर इंस्पायरेशन और नॉलेज मिलेगी। इसी के साथ आखिरी में बस मैं इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पीस।